नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उस ऐतिहासिक किले में जो केवल पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की अमर कहानी है। राजस्थान की धरती, जहां रेत के कण कण में इतिहास बसता है, जहां तलवारों की चमक और वीरता की कहानियां आज भी हवाओं में गूंजती हैं। इसी धरती पर खड़ा है एक ऐसा किला जिसने बलिदान, युद्ध और जौहर के तीन बड़े अध्याय देखे हैं। ये है राजस्थान के मेवाड़ में स्थित चित्तौड़गढ़ किला। करीब 700 एकड़ में फैला ये किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसकी ऊंची पहाड़ियों पर बनी विशाल दीवारें और 7 भव्य द्वार आज भी राजपूतों की वीरता की कहानी सुनाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना लगभग 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। बाद में ये मेवाड़ के महान शासकों की राजधानी बना। इस किले की शक्ति को सबसे पहले स्थापित किया महान योद्धा बप्पा रावल ने। बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य का संस्थापक माना जाता है। उनके शासन के बाद चित्तौड़गढ़ राजपूत शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इस किले में 7 विशाल द्वार, कई महल, मंदिर और जलाशय बनाए गए थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस किले ने 3 भयंकर युद्ध और 3 जौहर देखे। साल 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि इस आक्रमण की सबसे बड़ी वजह थी मेवाड़ की रानी की अद्भुत सुंदरता। वो रानी थी रानी पद्मिनी। खिलजी ने केवल दर्पण में रानी की छवि देखी, लेकिन इस एक झलक ने खिलजी के मन में लालच जगा दिया। इसके बाद उसने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। जब राजपूतों को लगा कि अब किला बचाना संभव नहीं है, तब हुआ इतिहास का सबसे दर्दनाक निर्णय। राजपूत परंपरा में सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर माना जाता था। इसलिए रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर करने का निर्णय लिया। एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में कूदकर बलिदान दे दिया। दूसरा जौहर 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। इस समय किले की रक्षा कर रही थी रानी कर्णावती। जब युद्ध में हार निश्चित दिखने लगी, तब इतिहास ने खुद को दोहराया। एक बार फिर हजारों महिलाओं ने जौहर किया और राजपूत योद्धाओं ने आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। तीसरा युद्ध अकबर का आक्रमण 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ये युद्ध इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में 2 वीर योद्धाओं का नाम अमर हो गया, जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया। उन्होंने किले की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः मुगल सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़गढ़ किला केवल युद्धों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अद्भुत है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है विजय स्तंभ। इसे मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने बनवाया था। ये स्तंभ मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने 1440-1448 ईस्वी के बीच बनवाया था। उस समय मेवाड़ पर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने हमला किया था। राणा कुंभा ने इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल की। इस महान विजय की याद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में ये विशाल स्तंभ बनवाया था। इसकी खास बातें: ऊंचाई लगभग 37 मीटर, 122 फीट, 9 मंजिला टावर, अंदर 157 सीढ़ियां हैं। दीवारों पर रामायण, महाभारत और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसके अलावा यहाँ स्थित है कीर्ति स्तंभ और कई प्राचीन मंदिर। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ से भी पुराना माना जाता है। इसे 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजा भगेरवाला ने बनवाया था। इसका उद्देश्य: ये स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की महिमा और उपदेशों के सम्मान में बनवाया गया था। इसकी खासियत: लगभग 22 मीटर, 7 मंजिल, पूरे स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। गुप्त सुरंगों का रहस्य: कहा जाता है कि इस किले में कई गुप्त सुरंगें थीं। इन सुरंगों का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों के निकलने, गुप्त संदेश भेजने और शाही परिवार को सुरक्षित बाहर ले जाने के लिए किया जाता था।
इनमें से कई सुरंगें आज भी पूरी तरह खोजी नहीं गई हैं। किले की आत्माओं की कहानी। स्थानीय लोगों के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले में रात के समय अजीब आवाजें और घटनाएं महसूस होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये उन योद्धाओं और महिलाओं की आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ जौहर और युद्ध में बलिदान दिया था। हालांकि इतिहासकार इसे केवल लोक कथा मानते हैं। ये वही धरती है जहां रानी पद्मिनी ने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया, जहां राजपूत योद्धाओं ने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा और जहां स्वाभिमान को जीवन से भी अधिक महत्व दिया गया। चित्तौड़गढ़ हमें ये सिखाता है कि शक्ति केवल तलवार में नहीं होती, बल्कि उस साहस में होती है जो सम्मान की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार हो। शायद यही कारण है कि आज भी चित्तौड़गढ़ का किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि वीरता, त्याग और स्वाभिमान का अमर प्रतीक बनकर खड़ा है। और जब भी इतिहास वीरता की बात करेगा, मेवाड़ की इस धरती का नाम हमेशा गर्व के साथ लिया जाएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।